आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कुछ ऐसे सवाल कराने जा रहे हैं जिनमें निश्चित समाकलन के त्रिगुण लगते हैं। कुछ त्रिगुण हैं, उन सवालों में वो त्रिगुण के लगाने पर ही हल होते हैं। उनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। उनके बारे में अध्ययन करने से पहले ये जो त्रिगुण है उनके बारे में हम समझ लेंगे। जरा त्रिगुण नंबर 1 है, अगर लिमिट a से b f(x) dx है तो अगर हमें लिमिट चेंज करनी है तो माइनस आ जाएगा और अपर लिमिट लोअर में, लोअर लिमिट अपर में बदल जाएगी। जैसे कोई सवाल आ गया इस तरह से 0 से 1 और sin x dx इस टाइप आ गया मान लो, तो हम उसे 1 से 0 कर देंगे। ये आ गया 0, ये आ गया 1, तो इसे हम 0 से 1 कर देंगे sin x dx त्रिगुण नंबर 1 से। इस टाइप का कोई समस्या आएगी, सवाल आएगा तो हम इस तरह से इसको त्रिगुण 1 से बदल सकते हैं। a to b त्रिगुण नंबर 2 a to b f(x) dx बराबर a to b f(t) dt। जैसे लिमिट हमारी π/4 से π/2 है, किसी ने sin x dx और दूसरा भी दिया है π/4 π/2 sin t dt। तो हम इसको हल करेंगे और इसको हल करेंगे, बराबर आंसर आएगा। इस त्रिगुण का कहने का मतलब ये है। तो a to b f(x) dx बराबर a to b f(t) dt बराबर होते हैं ये, इनका आंसर समान आता है। तो जहाँ कहीं हमें ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम f(t) dt की जगह f(x) dx मान लगा सकते हैं। a to b f(x) dx है तो हम इसे तोड़ के 2 नहीं बल्कि 50 में तोड़ दो, लेकिन लिमिट इनके बीच में ही रहनी चाहिए। उनको हल करें और इसको हल करें, उत्तर बराबर आएगा। हमने एक लिमिट ले ली a to c f(x) dx, c to b f(x) dx। उदाहरण के तौर पर 2 से 4 है कोई लिमिट f(x) dx की मान लो, तो हम 2 से 3 f(x) dx प्लस 3 से 4 f(x) dx इस तरह से इनको दोनों को हल करें और इसको हल करें तो उत्तर बराबर आएगा। कहने का मतलब ये है हमारा। तो हम इसको 2 नहीं 50 में तोड़ दें, लेकिन लिमिट हमारी a to b के बीच में ही रहनी चाहिए। तो यहाँ जो c है वो लिमिट a से b के बीच में ही है। ये त्रिगुण नंबर 4 है, 0 से a f(x) dx बराबर 0 to a f(a minus x)। ज़्यादातर सवालों में इसी त्रिगुण का प्रयोग होता है। 5वां त्रिगुण है -a से +a f(x) dx, तो ये 2 0 to a f(x) dx हो जाता है यदि ये फलन f(x) x का समफलन है, और 0 हो जाता है यदि f(x) x का विषम फलन है। त्रिगुण नंबर 6 0 से 2a f(x) dx, ये 2 बाहर आ जाता है और लिमिट आधी हो जाती है f(x) dx। यदि ये कंडीशन लागू होनी चाहिए तब है ये f 2a minus x इक्वल टू f(x). a से 2a लिमिट f(x) dx 0 जब हो जाता है जब f 2a minus x इक्वल टू -f(x) के हो। एक त्रिगुण और है जो कई सवालों में लगता है a to b f(x) dx बराबर a to b f a plus b minus x dx। इन त्रिगुण को बहुत ध्यान से समझें और कैसे लगते हैं सवालों में ये आज देखेंगे आप लोग। तो इन त्रिगुण को बहुत ध्यान से समझ के उतार लें। नंबर 1 है 0 to π/2 cos square x dx। इसको हमने आई मान लिया। 0 to π/2 cos square x dx समीकरण नंबर 1। 0 to π/2 cos square π/2 minus x dx त्रिगुण 4 से। हमारा त्रिगुण वही त्रिगुण 4 a to b f(x) dx 0 to a f(x) dx बराबर 0 to a f(a minus x) dx। तो ये हो गया cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा, इकाई के बराबर हो गया sin स्क्वायर थीटा के बराबर sin स्क्वायर x dx समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर i plus i 0 to π/2 cos square x
डी एक्स प्लस 0 to पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स 2i इजकल टू 0 to पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। एक सी अगर लिमिट दे रखी है दोनों में तो हम इसको जोड़ सकते हैं। डी एक्स 2i बराबर 0 to पाई बाई 2 1 इंटू डी एक्स 1 का होता है 1 इंटू डी एक्स का होता है एक्स 0 to पाई बाई 2 2i इजकल टू पाई बाई 2 माइनस 0 2i इजकल टू पाई बाई 2 और i इजकल टू पाई बाई 4। यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का फाइनल। नंबर 2 0 से पाई बाई 2 अंडर रूट साइन एक्स डी एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसको i मान लिया हमने i इजकल टू 0 to पाई बाई 2 अंडर रूट साइन एक्स डी एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। समीकरण नंबर 1। अब हमने इसमें त्रिकोण नंबर 4 लगा दिया i बराबर 0 to पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस a माइनस एक्स पाई बाई 2 माइनस एक्स। ऐसे ही साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स यहाँ कॉस एक्स की जगह कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स त्रिकोण 4 से। तो ये हो गया कॉस एक्स 90 माइनस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा हो गया साइन एक्स कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स। इस समीकरण नंबर 2 समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण नंबर 1 में i प्लस i 0 to पाई बाई 2 अंडर रूट साइन एक्स डी एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 0 to पाई बाई 2 कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स। लिमिट एक सी है दोनों जोड़ दिए ये कट गए ये आ गया 1 इंटू डी एक्स का एक्स लिमिट लग गई 0 से पाई बाई 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एक्स की जगह पहले पाई बाई 2 माइनस 0 एक्स की जगह ये आ गया पाई बाई 2 2 से इधर भाग कर दी तो ये आ गया i बराबर पाई बटे 4। ये आंसर है 4 है 0 से पाई बाई 2 लिमिट कॉस की घात 5x dx साइन की घात 5x प्लस कॉस की घात 5x इसको i मान लिया। अब त्रिकोण 4 से पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन की घात 5 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस की घात 5 पाई बाई 2 माइनस एक्स i बराबर 0 to पाई बाई 2 साइन की घात 5x साइन कॉस की घात 5x प्लस साइन की घात 5x। समीकरण नंबर 2 समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर i प्लस i बराबर 0 to पाई बाई 2 कॉस 5x dx अपॉन साइन 5x प्लस कॉस 5x प्लस 0 से पाई बाई 2 साइन 5x dx अपॉन कॉस 5x प्लस साइन 5x। लिमिट है 2i 0 से पाई बाई 2 कॉस 5x प्लस साइन 5x कॉस 5x प्लस साइन 5x। ये एक हो गया 2i इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 1 इंटू डी एक्स 2i इक्वल टू एक्स 0 से पाई बाई 2 2i इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 0 2i इक्वल टू पाई बाई 2 i इक्वल टू पाई बाई 4। ये हमारा आंसर है। नंबर 7 है 0 to 1 x 1 माइनस एक्स की पावर n dx। इसको हमने i मान लिया और त्रिकोण नंबर 4 लगा दिया a माइनस एक्स ए की जगह 1 माइनस एक्स एक्स की जगह 1 माइनस एक्स इस माइनस के अंदर गुणा कर दी त्रिकोण 4 से हमने ये बदल दिया 1 माइनस एक्स ऐसे ही 1 के अंदर गुणा करी 1 माइनस 1 प्लस एक्स 1 से 1 कैंसिल एक्स की पावर n बच गई x की पावर n की गुणा 1 से x की पावर n और x की पावर x से गुणा तो x की पावर n प्लस 1 अलग अलग कर लिया। पहले सूत्र से x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 इसमें भी एक जोड़ दिया और एक जोड़ दिया नीचे n प्लस 1 बटे n प्लस 1 यहाँ n की जगह n प्लस 1 है तो प्लस और जुड़ जाएगा
तो ये आ गया n+1 और ये n+2 बाहर आ गया, ये बचा x⁻n+1, यहाँ बचा x⁻n+2, x की जगह पे 1 और फिर माइनस लोअर लिमिट x की जगह 0, अपर लिमिट x की जगह 1 और लोअर लिमिट 0। 1/n+1 इसका मान 1 रहेगा, इसका भी मान 1 रहेगा। लघुत्तम लिया, इसकी गुणा इधर माइनस इसकी गुणा इधर, n+2 माइनस n+1/n+1 इंटू n+2, तो इस माइनस के अंदर गुणा कर दी, n से n कट गया, 2 में से 1 बचा। इसका फाइनल आंसर आया i 1/n+1 इंटू n+2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 वेरी इंपॉर्टेंट, लिमिट 0 से π/4 log 1 + 10x dx। इसको आई मान लिया, समीकरण नंबर 1, i = 0 to π/4 log 1 + 10x, 0 से π/4 log 1 + 10 π/4 - x dx फिर गुण 4 से log 1 प्लस ये बन गया tan a - b का सूत्र, tan a - tan b बटे 1 + tan a इंटू tan b, tan 45 का मान 1, तो ये 1 प्लस ये अलग है बिल्कुल 1 प्लस 1 माइनस tan x बटे 1 + tan x, 1 + tan x लघुत्तम ले लिया, 1 से गुणा हो गई 1 + tan x प्लस 1 माइनस tan x, tan x से tan x कैंसिल, 1 और 1 2, i = 0 to π/4 log 2/1 + tan x, log m/n बराबर log m माइनस log n, सूत्र से log m/n बराबर log m माइनस log n, अलग अलग कर दिया इन्हें लिमिट लगा के, log 2 अच्छा है ले लिया 1 × dx, ये समीकरण नंबर 1 से आई है, ये सवाल ही था हमारा, आई मान के चले वही है, तो आई हो गया, आई इधर ले आए, आई प्लस आई log 2 1 × dx का x, 0 से π/4 लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आई और आई 2i log 2 π/4 - 0, 2i = π/4 log 2, 2 नीचे चला गया, i = π/8 log 2, ये हमारा आंसर है। 0 to π s dx बटे 1 + sin x। इन त्रिगुण वाले सवालों में ये विशेष ध्यान रखना है कि x जब तक नहीं हटेगा तब तक त्रिगुण नहीं लगेगा, त्रिगुण से हल नहीं होगा आगे को सवाल, हमें पहले x हटाना है, x खत्म करना है इनका, तो ये हमने त्रिगुण 4 लगा दिया फिलहाल, π - x बटे 1 + sin π - x, π - x ऐसे ही 1 + sin 180 - θ बराबर sin θ। इस अब हमने इसको अलग अलग कर लिया, ये आई हो गया, ये सवाल है वही ये आ गया, आई हो गया, आई इधर ले आए, आई प्लस आई बराबर पाई 0 से पाई dx 1 + sin x, अब हमारा x समाप्त हो गया। अब हम इसको हल कर सकते हैं, x है जब तक इसमें ऊपर तब तक हम इसको हल नहीं कर सकते, x त्रिगुण 4 के माध्यम से हमें अलग करना होगा, समाप्त करना होगा। 2i बराबर पाई 0 to π dx 1 + sin x, विपरीत चिन्ह से गुणा भाग कर दिया, a + b - b हो गया, a² - b², 1 - sin² x बराबर cos² x, अलग अलग कर दिया इनको, 1/cos² x माइनस sin x बटे cos² x, 1/cos² sec² x, इसको अलग अलग कर दिए, cos² को दो जगह cos x, तो sec x tan x बन गया, sec² x का tan x हो गया समाकलन, sec x tan x का sec x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, tan पाई का मान भी 0, tan 0 का मान भी 0, sec पाई का मान -1 और sec 0 का मान 1, तो ये -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा -2, माइनस की माइनस से गुणा होगी +2, 2 से 2 कट गए, आई बराबर पाई, तो ये हमारा आंसर है। प्यारे भैया बहनों, आज हमने निश्चित समाकलन के जो सामान्य त्रिगुण लिखे और उनके ऊपर कुछ सवाल आपको कराए, बिल्कुल उन्हीं के ऊपर कुछ सवाल हमने आपको गृह कार्य में दिए, ये 5 सवाल, ये आप ढंग से पढ़िएगा और इनको हल कीजिए, हल करके ग्रुप में डालिएगा। कोई अगर क्वेश्चन ना आता हो तो आप हमसे पर्सनली पूछ सकते हैं,
और कल की कक्षा में फिर आपको इसी निश्चित समाकलन के सामान्य परिगुण के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।